दोस्तों, एक चीज़ बहुत ही बेहतर हो रही है हमारी कॉमिक्स इंडस्ट्री में आजकल, और वो ये कि नई कॉमिक्स आने की रफ्तार जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है कि ऑलमोस्ट एवरी अदर वीक, हर दूसरे या तीसरे हफ्ते आपको नई कॉमिक्स, नए सेट्स मिल रहे हैं, नई कहानियाँ मिल रही हैं, नए हीरोज़ मिल रहे हैं। सो इट्स अ गुड साइन, आई मीन, फॉर द कॉमिक्स इंडस्ट्री। बट एक थोड़ा सा फ्लिप साइड है, और वो ये कि हम जैसे जो पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके सामने थोड़ी सी मुश्किलात खड़ी हो जाती है कि किस कॉमिक्स का रिव्यू करें, किसका ना करें, खास करके जब दो दो तीन तीन कॉमिक्स एक साथ आती हैं। सो दैट्स क्वाइट अ चैलेंज। आई मीन, अब मसलन ये देखिए कि लास्ट ईयर ये जो भेड़िया की शुद्धिकरण सीरीज आई थी, उसका फर्स्ट पार्ट था दोषपूर्ण। सो इसी की कड़ी में आगे चलते हुए इस साल अप्रैल में आधिपत्य आई थी, ये इसका सेकंड पार्ट था। और अनफॉर्चुनेटली इसका रिव्यू मैं कर नहीं पाया था बिकॉज टाइम की थोड़ी कमी थी, और इसके साथ एक दो कॉमिक्स और आई थी तो वो लाइंड अप थी, तो पहले उनका रिव्यू कर दिया। बट आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू स्विंग इनटू एक्शन। मुझे देखिए, अब नौकरी भी ज़रूरी है, लेकिन यू हैव टू कीप अप विद दिस पैशनेट साइड ऑफ योर्स ऑल्सो। सो वो चीज़ भी ज़रूरी है। तो मैं बस वेट कर रहा था कि कौन सा सही ऐसा मोमेंट आएगा जब इसका हम रिव्यू कर पाएंगे। सो आते आते वो मौका आ ही गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल, और आज हम करेंगे जॉइंट रिव्यू आधिपत्य का, विच इज़ द सेकंड पार्ट, एंड रणभेरी, विच इज़ द थर्ड पार्ट। इन दोनों के बारे में साथ में बात करेंगे एक छोटे से रिव्यू में। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इसकी टीम की, बट उससे पहले आप ये टाइटल कवर देखिए। आधिपत्य का जो टाइटल कवर है, मतलब मुझे बहुत पसंद आया पर्सनल नोट पे। भेड़िया और भेड़वा, दो बहुत ही शक्तिशाली किरदार यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इनका चित्रांकन किया है, तो मेरा थोड़ा पर्सनल फेवरेट था ये। और ये रणभेरी का टाइटल कवर आप देखिए। भेड़वा जो कि एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था पिछली कॉमिक्स में, उसी की प्रजाति के बाकी लोग यहाँ देखेंगे। और हालांकि ये दोनों कॉमिक्स, इनफैक्ट तीनों कॉमिक्स की टीम एक ही है। सो मैं बस सिर्फ एक ही कॉमिक्स को खोलकर उसकी टीम के बारे में बात करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ टीम। परिकल्पना है विवेक मोहन सर की और संजय गुप्ता सर की। लेखक है अनुराग सिंह का, चित्रांकन नरेश कुमार जी का, रंग सज्जा है प्रदीप शेरावत जी की, और शब्द सज्जा है निशांत पराशर की। डिज़ाइन गंगेले ब्रदर्स का है, हमेशा छाए रहते हैं। और जो मुख पृष्ठ है वो है नरेश कुमार और प्रदीप शेरावत जी का। तो काफ़ी बेहतरीन मालूम पड़ता है, अच्छा दिखा। ओवरऑल काफ़ी अच्छा फील है अगर कॉमिक्स को आप हाथ में लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आधिपत्य से। आधिपत्य की हम हल्की सी स्टोरी लाइन के बारे में बात करेंगे, और चूंकि इसको थोड़ा सा टाइम हो चुका है, 3-1 महीने हो गए हैं, सो आई थिंक मैं थोड़ा सा कहानी का, स्टोरी लाइन का पार्ट रिवील भी कर सकता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा एक हल्का सा फ्लैशबैक। जो फर्स्ट पार्ट था दोषपूर्ण, उसमें कहानी की शुरुआत हुई थी असम के घने जंगलों में, और वहाँ से जो फर्स्ट पेज था, फ्रेगमेंटेड एपिसोड्स होते हैं जो कि साइमल्टेनियसली साथ चलते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उन सब का आपस में कनेक्ट है, बट देन इट्स मच लेटर दैट दे कम टुगेदर। सो कहीं पे क्या हो रहा है कि जंगल में एकदम से भूकंप आ गया, तो उसकी वजह से जितने भी आदिवासी हैं वो सारे चिंता में पड़ जाते हैं। और जैसे कि अमूमन देखा गया है, उनको पहला शक ये होता है कि हमारे जो ईष्ट देवता हैं वो रुष्ट हो गए हैं हमारी किसी गलती की वजह से। तो वो एक सेपरेट एपिसोड चल रहा है। एक और अलग से एपिसोड चल रहा है जिसमें कि जेन की अकस्मात मौत के कारण जो भेड़िया है वो गहरे अवसाद में डूबा हुआ है, उसको बहुत ज़बरदस्त डिप्रेशन हुआ पड़ा है। तो उसकी मुलाकात होती है एक भीलनी से, जो कि उसकी दुविधा को थोड़ा दूर करती है, उसको उसके असली उद्देश्य के, मतलब उसका असली जो उद्देश्य है भेड़िया का, जो कि वन रक्षा का है, वन्य प्राणियों की रक्षा का है, तो जो लार्जर उसका मोटिव है उसको वो याद दिलाती है। तीसरा एक होता है कि धरती के गर्भ से एक महाशक्तिशाली भेड़िया मानव शक्ति बाहर आती है, उसका नाम भेड़वा होता है। तो भेड़िए की ही शक्लो सूरत होती है, स्लाइटली डिफरेंट, बट वो धरती के गर्भ से निकल के बाहर आता है एक अन्वेषण पे। उसको बेसिकली पृथ्वी का जायज़ा लेना है कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की वनस्पति है। तो वो किसी और इसके अलावा भी कुछ
ख़ास चीज़ पता करने के लिए वो आया हुआ है, जो कि हमें फ़िलहाल पता नहीं है, क्योंकि कहानी में वो रिवील नहीं की है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब आते हैं हम आधिपत्य पे। सो आधिपत्य की कहानी क्या, बेसिकली नटशल में आपको बता दूं, इसमें ये जो महाशक्तिशाली भेड़िया मानव भेड़वा है, ये बाहर आता है और मतलब अनएक्सपेक्टेड लाइंस, ये असम के जंगलों में भेड़िया के अलावा गिनती के 3 शक्तियाँ और मिलती हैं उसके, जो मतलब चिर परिचित, जो उसके चिर प्रतिद्वंदी हैं, अल्फांटो, दौदंड और तंतना। सो मतलब हर बार ये थोड़ा इसमें ना थोड़ी रिपीटेटिव वैल्यू है, वो सेम सेट ऑफ विलेंस, उन्हीं के साथ भिड़ना विड़ना। एनीवे, सो भेड़वा उन तीनों से भिड़ जाता है, लड़ाई करता है, उन तीनों को परास्त करता है विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। उसको 1 मिनट नहीं लगता है उन सबको धूल चटाने में। इसके बाद क्या होता है, फिर वो उसका सामना होता है भेड़िया से, और भेड़िया को भी थोड़ी सी मशक्क़त के बाद, जब दोनों अपनी अपनी शारीरिक शक्ति के अलावा अपनी और शक्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो जब दोनों का आमना सामना होता है तो फिर भेड़वा यहाँ पे भेड़िया को हरा देता है, उसको नागपाश में बांध देता है। तो वो कहानी यहाँ पर इसमें थोड़ी सी रुक जाती है, मतलब अगले पार्ट के लिए चली जाती है। अब इसका मैंने आपको बता दिया बिकॉज दिस कॉमिक्स हैज़ बीन आउट इन द मार्केट फॉर सम टाइम, बट नाउ दैट आई एम मूविंग टू रणभेरी, उसकी कहानी हम ज़्यादा रिवील नहीं करेंगे। तो अब बात करेंगे हम रणभेरी की कहानी की। तो रणभेरी का पहले तो आप ये टाइटल कवर देख लीजिए, जैसे कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, बट जस्ट हैव अ लुक एट इट वंस अगेन। सो रणभेरी की कहानी की शुरुआत होती है उस महाकंदरा से जहाँ से पहले भेड़वा निकला था धरती के गर्भ से। ठीक है, वो एक अलग ही दुनिया थी। महाकंदरा बहुत बड़ी गुफा थी जहाँ पे एक अलग ही दुनिया बसती थी। तो उसमें सडनली एक कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होती है, जिससे उस महाकंदरा का गुफा का द्वार खुलता है और भेड़वा मानव बाहर आता है। बट यहाँ पे भेड़वा मानव अपना अन्वेषण करके, जो भी उसने पता लगाना था पृथ्वी के बारे में, आसपास के माहौल के बारे में, वो पता लगा के वापस जा चुका है। बट उसे ये नहीं पता है कि उसी की प्रजाति के 5-6 और भेड़िया मानव उसी गुप्त द्वार के रास्ते, जो कि एकदम से खुला था किन्हीं शक्तियों के कारण, वो बाहर आ गए हैं। और वो जो जानवर भेड़िया मानव बाहर आते हैं, तो जैसे कि जानवरों की प्रकृति होती है, वो बाहर आते ही उत्पात मचाना शुरू करते हैं, अपने लिए खाना वाना ढूंढना शुरू करते हैं। और खाना ढूंढने का तरीका तो वही होता है उनका, मार काट। तो जो असम के जो वन्य प्राणी हैं उनको मारना शुरू कर देते हैं। तो वो सब कहानी है। इससे आगे मैं आपको फ़िलहाल आगे की बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद जो भी एक्शन अनफोल्ड होता है, हाँ इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि जो भी एक्शन मतलब होता है इसके बाद, वो जो पहली 2 कॉमिक्स में चीज़ें अधर में लटकी हुई थी, उन बातों का थोड़ा थोड़ा सा आपको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा जवाब मिलता है आपको या देता है, बट थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देना शुरू कर देता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये भेड़िया मानव भेड़वा कौन था, कहाँ से आया था, और कुछ मतलब इस बारे में कि उसका उद्देश्य क्या था। मतलब और जैसे ही ये कहानी आगे प्रोग्रेस करती है, आप इसमें पाते हैं कि कुछ और जो कैरेक्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन होता है। और ये कैरेक्टर्स भी मतलब भेड़िया के यूनिवर्स के ही चिर परिचित कैरेक्टर्स हैं, जिनकी इसमें वापसी या झलक और वॉटेवर जो भी दिखाई गई है। तो उस तरह से कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है, और फिर अचानक से मतलब जैसे ही आप थोड़ा आपको पढ़ने में मज़ा आता है, इसको ब्रेक मिल जाता है, क्योंकि लिमिटेड पेजेस में ये कहानी है। और फिर हमें पता लगता है कि भाई आपकी जो अगली कहानी है वो अतिक्रमण नाम की कॉमिक्स में जारी रहेगी। दोस्तों, आर्टवर्क की बात करी जाए तो आर्टिस्ट नरेश कुमार जी ने अच्छा काम किया है और प्रदीप शेरावत जी ने इसमें रंग भरे हैं। अब देखिए, भेड़िया की जो कॉमिक्स है, उसका जो आर्टवर्क है, उसका जो फील है, वो शुरू से ही थोड़ा सा डिफरेंट रहा है, और ये बात यहाँ भी कायम रही है। वो नॉस्टैल्जिक वैल्यू को बरकरार रखा है आर्टिस्ट महोदय ने। और एक और चीज़ बरकरार रखी है, वो अनफॉर्चुनेटली जो है भेड़िया की जो एनाटॉमी है उसको थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनेट वे में दिखाया गया है। देखिए, भेड़िया जो है देवता है और उसकी हाइट 8 फीट प्लस बताई गई है कई कॉमिक्स में। बावजूद उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से ना करना, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। दूसरा, कलरिस्ट ने जो कि मैंने नोटिस किया कि काफ़ी जगह पेंसिलिंग कह लें या इंकिंग कह लें, उसकी जो डिटेलिंग है उसको छुपाया है, तो वो थोड़ा मुझे अखरा। अब रणभेरी की बात करें तो देखिए, ओवरऑल तो मुझे दोनों कॉमिक्स का आर्टवर्क पसंद आया।
छोटी मोटी त्रुटि थी तो वो मैं पॉइंट आउट फिर भी कर ही देता हूँ। जैसे यहाँ पर कलरिस्ट ने क्या किया है कि कई जगह हल्के रंगों का इस्तेमाल करके छोड़ दिया है। सो ठीक है, हमें समझ में आता है कि जब आप फ्लैशबैक वाले सीक्वेंसेस दिखा रहे होते हैं तो थोड़ा सा हल्के रंगों का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप उसको प्रेजेंट सीक्वेंसेस से थोड़ा डिफरेंट दिखा सकें। लेकिन यहाँ पर वो लाइन्स थोड़ी सी ब्लर होती हुई दिख रही हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये पेज देखिए, लेफ़्ट हैंड साइड में ये जो टॉप 3 पैनल्स हैं थोड़े से डार्क कलर्स और लाइट कलर्स का मिश्रण है, क्योंकि वो फ्लैशबैक सीक्वेंस है। और राइट में थोड़ा सा डार्क कलर्स हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं, ताकि ये पता लगे कि अब हम प्रेजेंट में आ गए हैं। बट अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो दोनों लाइंस ब्लर होती हुई दिखेंगी आपको, तो मतलब समझ में नहीं आता कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है। और ये पेज देखिए लेफ़्ट वाला, ये प्रेजेंट में कोई एक फाइटिंग सीक्वेंस चल रहा है और राइट हैंड साइड में भी एक फाइटिंग सीक्वेंस ही चल रहा है, लेकिन वो फ्लैशबैक का पार्ट है। अब अदर दैन द कलर्ड स्पीच बॉक्सेस दोनों पेजेस में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम पढ़कर भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन इट्स अ विजुअल मीडियम। दूसरी बात, आर्टिस्ट ने कहीं पर भी भेड़िया को अच्छे से नहीं बनाया है। अब भेड़िया को अच्छा नहीं बनाया तो क्या करें, मतलब कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा ना। बात करते हैं मेरे फेवरेट पैनल्स की, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे, बट फिर भी जो अवेलेबल वंस हैं उसमें से कुछ एक फेवरेट पैनल्स है मेरा। तो पहला है ये भेड़वा का। तो भेड़वा का जो ये पोज है ये मुझे थोड़ा सा अपीलिंग लगा समवॉट। आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग थ्रू द कॉमिक्स फॉर द बेस्ट पैनल्स, बट ठीक है। ये लास्ट पेज है आधिपत्य का, जहाँ पर भेड़वा के ही समुदाय के बाकी लोग अपनी महाकंदरा से बाहर आ जाते हैं पृथ्वीलोक का अवलोकन करते हुए। तो ये 2 सीन मुझे अच्छे लगे। रणभेरी की बात करें तो इसमें भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा कुछ इम्प्रेसिव पैनल्स को ढूंढने के लिए। तो ये रहा फ़िलहाल भेड़वा का ही एक और रिप्रेजेंटेशन है जो समवॉट ठीक लगा मुझे फ्रॉम द अवेलेबल वंस, जितने भी इसमें दिए हुए हैं पैनल्स। सो एक भेड़वा का ये वाला पोज मुझे अच्छा लगा। और दूसरा गुरु भाटिकी का एक मतलब पैनल है ये वाला, जहाँ पर वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन वाली मुद्रा में दिख रहे हैं, बट ये थोड़ा ठीक लगा मुझे। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने गुरु भाटिकी, अल्फांटो, दौदंड सबको इतना अच्छे से बनाया है, आपको थोड़ी सी मेहनत भेड़िया पर भी करनी चाहिए थी। आइए बात कर लेते हैं साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टीज़ की। सो ये जो दोनों कॉमिक्स हैं स्टैंडर्ड लार्ज साइज़ में अवेलेबल हैं, जैसे कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से आती हैं। और आधिपत्य की कीमत है 200 रुपये, जैसे कि तीनों पार्ट्स के साथ अभी तक कंटिन्यूटी रही है। तीनों पार्ट्स 200 रुपये के ही हैं। और आधिपत्य के पेजेस की बात करें तो 28 पेजेस की टोटल ये स्टोरी है। और रणभेरी की पेजेस हम बात करें तो कहानी वाले जो पेजेस हैं वो 29 पेजेस हैं, बाकी 1-2 हैं वो क्रेडिट्स और एडवर्टीज़मेंट्स के साथ चले जाते हैं। बात करते हैं नॉवेल्टी की, तो भेड़िया का क्यूट लिटिल स्टैंडी मिला है हमको आधिपत्य के साथ, और इट्स नाइस एक्चुअली, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको डेफिनेटली मैं बाहर अपने मतलब शोकेस में रखूँगा। ये मिला हमें आधिपत्य के साथ। और रणभेरी के साथ मिला है हमें भेड़िया का लव इंटरेस्ट जेन का ये एक मतलब बेबी जेन है ये, और उसका एक क्यूट लिटिल स्टैंडी है। इसको मैंने भी अनरैप नहीं किया है बिकॉज स्टैंडीज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सो आई वुड रादर कीप इट समवेयर सेफ इन अ बॉक्स। और ये तीनों कॉमिक्स हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, टाइटल कवर्स एंड ऑल विद ऑल द क्यूट स्टैंडीज़ एंड ऑल। तो चलिए दोस्तों, चलने से पहले मैं आपको अपना वर्डिक्ट दे दूं इस कॉमिक्स के बारे में, दोनों के बारे में। इनफैक्ट मैं कंबाइंड वर्डिक्ट बता देता हूं आपको, इनफैक्ट तीनों का ही, जो 3 कॉमिक्स अभी तक आई हैं। आर्ट वर्क की बात करें तो मुझे कुल मिलाकर आर्ट वर्क ठीक लगा, बावजूद इसके कि आर्टिस्ट नरेश कुमार जी ने भेड़िया की जो एनाटॉमी है उसके साथ थोड़ी सी कोताही बरती। एक सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ जो मुझे लगी वो थी इसकी स्टोरी लाइन। मतलब आप कुछ भी कहें या कोई कुछ भी कहे, जो फर्स्ट 3 पार्ट्स जैसे कहानी शुरुआती 3 पार्ट्स में अभी तक गई है वो बहुत ही एवरेज सी लग रही है। वही सेम कैरेक्टर्स, वही यूनिवर्स, वही 3 आपके मतलब विलेंस, अल्फांटो, दौदंड, तनतना, वही आपका ओरिजिन वाला यूनिवर्स भेड़िया का देखा जाए तो वुल्फा, भाटिकी, गुरु भाटिकी, आई एम सॉरी। तो मतलब
कुछ नयापन नहीं है। मतलब भेड़िया का जो ओरिजिन हमने अभी तक देखा है और उसके जितने भी लाइफ के एस्पेक्ट्स को, बैकग्राउंड को, उसका जो जीवनी चली आ रही है उसको हमने अभी तक एक्सप्लोर किया है पुरानी कॉमिक्स के माध्यम से। उसके बाद ऐसी कॉमिक्स का आना थोड़ा सा मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मैं इस पॉसिबिलिटी से भी मना नहीं कर रहा हूँ कि कल को जो बाकी बचे पार्ट्स हैं वो बहुत धमाका कर देंगे, एकदम माइंड ब्लोइंग होंगे। क्योंकि इतनी बात तो तय है कि अगली जो कॉमिक्स है वो 40 पेज की होगी, और आई थिंक एक बार 40 पेज की कॉमिक्स आना शुरू होगी तो वो सिलसिला फिर जो प्रकाशक महोदय हैं आगे भी मतलब जारी रखेंगे। बट वीक पॉइंट ये भी है कि अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया कि ये कितने पार्ट्स तक जाएगी। सो येस, आई मीन मेरे फाइनल फ्यू वर्ड्स यही होंगे कि आर्ट वर्क को हालांकि कुछ एक सेक्शन ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है, बट आई फाउंड द आर्ट वर्क डिसेंट इनफ। बट मेरा प्रॉब्लम है कहानी। तो कहानी इज़ क्वाइट एवरेज, मतलब कुछ खास इम्पैक्ट अभी तक छोड़ नहीं पाई है। सो जो भी दर्शकगण हैं वो अपना बाइंग डिसीजन अपनी समझदारी से लें। आई जस्ट होप कि आने वाली कॉमिक्स इस सीरीज़ की काफ़ी दमदार हो, काफ़ी वज़न हो उनकी, जो कहानी जिस तरह से आगे प्रोग्रेस करेगी, एक मज़ा आए उनके जो भी इवेंट्स और एक्टिविटीज़ और एक्शन अनफोल्ड होंगे। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फ्यू पार्ट्स, बट up till now whatever I have seen story wise it's a little disappointing। और इस नोट के साथ दोस्तों आज मैं आप लोगों से विदा लूँगा। जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और कॉमिक्स के साथ, किसी और मेहमान के साथ, या फिर यू नेवर नो हमारी आपस में सिर्फ एक 1-to-1 चर्चा भी हो सकती है। गुड बाय फॉर नाउ।